हेलो दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी का कोई भी एग्जाम, इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको ये बताना है यहाँ पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सनशाइन जो होता है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। कौन सा? तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। आपको यह बताना है कि जब छिली हुई सब्जियों को हम धो देते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों से को धो देने पर विटामिन सी निकल जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, केचुए में कितनी आंख होती है। आपको यह बताना है कि केचुआ जो होता है उसमें कितनी आंखें होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं, यानी कि केचुए में एक भी आंख नहीं होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। देखिए, भाग 4 नहीं होगा, भाग 4 क होगा। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 क। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। आपको यहाँ बताना है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 20। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के भाग 20 से है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हैजा रोग किस कारण होता है। आपको यहाँ बताना है कि हैजा रोग जो होता है वो किस कारण से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। आपको बताना है यहाँ पर कि जोजिला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। देखिए, आपको यहाँ बता दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, लेकिन यह युद्ध किसके बीच हुआ था आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज टीके की खोज किसने की थी। तो यहाँ बताना आपको कि रेबीज टीका जो है उसका खोज किसने किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने? तो लुई पास्चर ने। किसने किया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज टीके का खोज किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपको यहाँ बताना है कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया की बीमारी होती है जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर
किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दिया जा चुका है कि अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, लेकिन वो किस राज्य में है आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। अलमाटी बांध कृष्णा नदी में कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है सुएज नहर जो है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 यानी कि 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मायोपिया का अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि मायोपिया का क्या अर्थ होता है। किसका? तो मायोपिया का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है मायोपिया का अर्थ? निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया का अर्थ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? आपको बताना है महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन कौन से जगह पर किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। कहाँ पे? तो सारनाथ पे महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपको यहाँ बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि गोकक जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। कहाँ पे? तो बेलगांव में गोकक जलप्रपात स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? आपको यहाँ बताना है कि किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर करें, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपने हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, काला शीशा किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। किसे? तो ग्रेफाइट को काला सोना भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सफेद सोना कहलाता है। तो सफेद सोना क्या कहलाता है आपको बताना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। किसे? तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आपको यहाँ बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप एक ट्रॉफी है, वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। किससे? तो गोल्फ से प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपको ये बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। इंडिका किसकी रचना है? तो बताना, इंडिका एक किताब है, उसकी रचना किसने की थी आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। किसने? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, लाख बक्स किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। कौन सा? अमेजन जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है कि आंख के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। किस पे? तो दृष्टि पटल पर आंख का मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो होता है वो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 की ओर और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है। यह बताना है आपको कि मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है, मतलब कि छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को छोटा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।